बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन जानते हैं क्लास 9th में ही हो जाता है। लेकिन जिन छात्र छात्राओं का किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अंतिम अवसर मौका आपको प्रदान किया गया है। रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और इसकी यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होंगे, तो मैट्रिक के सत्र 2023 से लेकर 25 में, मतलब 2023 में आप क्लास 9th में थे और आपको क्लास 9th में थे और नामांकन करवाए थे, ठीक है। और अब अभी आप 2024 में हैं, लेकिन 2024 में क्लास 10th में और अब 25 में आपका मैट्रिक का फाइनल एग्जाम होने जा रहा है। तो आपका 25 में 10th का फाइनल एग्जाम होंगे, तो 10th में अभी आप क्लास 10th में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो 25 में जो आपका मैट्रिक का फाइनल एग्जाम होंगे और 9वीं कक्षा में ही आपका सभी छात्र छात्राओं का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है। क्लास 9th में ही आपका रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है, लेकिन क्लास 10th में आपको क्लास 10th में 2025 में एग्जाम देंगे, उसका रजिस्ट्रेशन क्लास 9th में ही हो जाता है। अगर किसी कारणवश जो भी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, उसका रजिस्ट्रेशन छूट गया है, तो ऐसे सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डेट आपका जारी कर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 10/6 से लेकर 25/6/2024 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अब ताकि आपको आगे आपका मौका अपना स्कूल में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेंगे। कब से कब तक आपका छूट गए छात्र का रजिस्ट्रेशन होगा, तो 10/6 से लेकर 25/6 तक आपका रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, अपने स्कूल में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर एक तरफ आपका बताया जा रहा है कि पिछले साल, यहाँ पर देखिए पिछले साल का अगर आपको मौका दिया गया था, तो यहाँ पर आपका पिछले साल का भी डाटा यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे, आपको यहाँ पर मैं इसका डेट दिखा देने जा रहा हूँ। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि आपका पीछे 31/5 तक मौका दिया गया था, लेकिन विलंब शुल्क के साथ अर्थात कि लेट फाइन के साथ आपको देना होगा, क्योंकि इसके बाद आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएंगे, फिर उसके बाद आपका एग्जाम फॉर्म भराएंगे। तो कब आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएंगे, वो भी एग्जाम फॉर्म कब भराएंगे, तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अगर आप क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, तो अपने स्कूल में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। वो भी आप फॉर्म वगैरह आपको देंगे, वहाँ पर आपको फॉर्म वगैरह आपको भरकर आपको वहाँ पर प्रिंटेड कुछ जानकारी रहेंगे और कुछ जानकारी आपको फिलअप कर आपको स्कूल कॉलेज में वहाँ पर आपको जमा करना होगा। यह आपका अंतिम मौका दिया गया है। अब आप जानते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आएंगे, तो इसमें आपका शुल्क बताया जा रहा है, आपको कितना शुल्क लगेगा विलंब शुल्क के साथ। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अगर अनुमति विलंब शुल्क के साथ अगर स्वतंत्र कोटि के छात्र हैं, तो आपको विलंब शुल्क पंजीकरण का विलंब शुल्क आपको 50 रुपया, टोटल जोड़कर 580 रुपया आपको स्वतंत्र कोटि के छात्र। अगर आप नियमित कोटि के छात्र हैं, तो आपको 450 रुपया लगने जा रहा है। यहाँ पर 450 रुपया क्या क्या चीज़ का लगेंगे, तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ का जानकारी है। आपका ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र शुल्क इसका 50 रुपया लगेंगे, ऑनलाइन डाटा एंट्री का शुल्क आपका 50 रुपया लगेंगे, पंजीकरण शुल्क आपका 250 रुपया, और अनुमति शुल्क आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप नियमित कोटि के छात्र हैं, अर्थात कि आप रेगुलर कोटि के छात्र हैं। और विलंब शुल्क आपको 450 रुपया आपको लगने जा रहा है, ठीक है। आपको 450 रुपया लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं क्लास 9th में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए होंगे, तब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा 2025 के लिए। अगर आप वहीं पर स्वतंत्र कोटि के छात्र हैं, अगर आपको यहाँ पर अगर पंजीकरण आवेदन करने का शुल्क आपसे 50 रुपया लगेंगे सेम, उसी तरह आपका डाटा एंट्री करने का सेम, और आपका पंजीकरण का यहाँ पर शुल्क इसका 250 रुपया लगेंगे। और मान लीजिए आपको अनुमति शुल्क आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह नियमित कोटि के लिए ही दिया जाता है। आपको नियमित कोटि के, आप स्वतंत्र कोटि के लिए आते हैं स्वतंत्र कोटि से, तो आपको 130 रुपया लगेंगे, और विलंब शुल्क आपका यहाँ पर 100 रुपया लगेंगे। तो टोटल आपको 580 रुपया लगेंगे स्वतंत्र कोटि वाले छात्र छात्रों को। अगर आप नियमित कोटि के छात्र छात्र हैं, तो आपको 450 रुपया लगने जा रहा है। ये आपका रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर आपका अंतिम मौका मिला है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना है, क्योंकि आप जानते हैं आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह आएंगे। तो आपको यहाँ पर आपका बस यही मौका है कि आप क्लास 9th में अगर आप जो भी छात्र छात्रा का रजिस्ट्रेशन छूट गया था, उनके लिए ऑफिशियल अपडेट जारी कर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ऑफिशियल अपडेट जारी कर आपको यहाँ पर बता दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। अब आइए देखते हैं कि आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएंगे। तो आप यहाँ पर क्लियर समझ चुके हैं, मैं आपको टू द पॉइंट समझाने का प्रयास करूँ। टू द पॉइंट आपको समझा दिया जाता है कि आपको देखिए क्लास 9th में, अगर आप क्लास 9th में 2023 में थे, ठीक है, और उसके बाद 2024 में आप क्लास 10th में आए हैं, और 2025 में आपका मैट्रिक का एग्जाम होगा, तो क्लास 9th में आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात कि 2025 के लिए, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर आप क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए रजिस्ट्रेशन का अवसर मौका देकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको लेट फाइन के साथ, अर्थात कि विलंब शुल्क के साथ, आपको 10/6 से लेकर 25/6/2024 तक आपको अंतिम मौका दिया गया है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना है, जिसमें आपको विलंब शुल्क अर्थात कि लेट फाइन भी लगेंगे। जो लेट फाइन आपको कितना लगेंगे, तो 100 रुपया आपका लेट फाइन यहाँ पर लगने जा रहा है आपको। और तब इसके बाद आपका
डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएंगे तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पर आपका सभी डाटा रहेंगे। तो आप क्लियर समझ चुके हैं। आपका जो भी विद्यार्थी अगर क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से फिर से डेट जारी कर उसका रजिस्ट्रेशन के कार्य किया जाता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे तो आपको नहीं करवाना होगा, क्योंकि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा दें। तो आपको क्या वेट करना है, तो आपको डमी कार्ड कब आएंगे, तो आपको डमी कार्ड कब आएंगे, तो चलिए आपको बता देने जा रहे हैं डमी कार्ड कब आएंगे, आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा 2025 में जो भी छात्र छात्राओं को अगर आप सम्मिलित होंगे तो यहाँ पर आपका बताया जा रहा है, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे आपका यहाँ पर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएंगे। उसके बाद कोई भी त्रुटि बच गया डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड तो आपका 27/7/2024 से लेकर 10/8/2024 तक आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इसका वेबसाइट पर अपलोड रहेंगे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। अगर आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई भी चीज़ का त्रुटि बच गया हो तो आप अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ त्रुटि हो गया जैसे नाम वगैरह में, तो आपको क्या कर देना है, इसका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को या फिर से आपको अपने स्कूल कॉलेज जाकर सभी डाटा सही कर तो आपको 27/7/2024 तक से लेकर आपको 10/8/2024 तक इसे सुधार भी करवा सकते हैं। और आप भी अगर आप क्लास जो 9th में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे अगर उसके लिए डेट वगैरह आया है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उनका भी कब तक, तो 27/7 से लेकर 10/8/2024 तक आपका भी कोई भी चीज़ अगर त्रुटि बच जाएगा तो इसमें आपका सुधार हो सकता है। आगे यहाँ पर देखिए 2025 के लिए इसका फॉर्म वगैरह कब भराएंगे, तो इसका फॉर्म वगैरह भरने के लिए यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है एडमिट कार्ड वाला फॉर्म। आपका एडमिट कार्ड में कोई भी त्रुटि अगस्त और सितंबर में आपका फॉर्म भराएंगे। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड में आएंगे, डमी एडमिट कार्ड आएंगे, तो उसमें कोई भी त्रुटि बच जाए तो आपको 17/10/2024 तक आपको सुधार करवा लेना है। उसके बाद छात्र छात्राओं को यहाँ पर देखिए 10वीं का सेंटअप परीक्षा होगी जिसमें 18/11 का से लेकर 22/11 तक आपका सेंटअप परीक्षा अर्थात की जांच परीक्षा भी लिया जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे मिलेंगे आपको, चलिए दिखला देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड कुछ इस प्रकार से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया, जिसमें आपको यहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह सभी चीज़ डाटा आधा आपको फिल रहेंगे, प्री प्रिंटेड रहेंगे और कुछ डाटा आपको फिलअप करना है। यहाँ से आपको अपना डाटा फिलअप करना है, अर्थात कि यहाँ से आपको अपना डाटा सेकेंड पेज में आपको जो भी आपका ईमेल आईडी वगैरह है, बैंक अकाउंट, IFSC कोड और उसके बाद सभी चीज़ यहाँ से आपको आधा डाटा आपको फिलअप करना है, सिग्नेचर वगैरह आपको करना है। इस पर मैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनना है। तो आपको इस पर नेक्स्ट वीडियो, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए तो जरूर ज्वाइन कर लेंगे ताकि मैं वहाँ पर सभी अपडेट आपके लिए अपडेट करता रहता हूँ। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भराएंगे तो आपको मैं आगे बता दूंगा, तो आप क्लियर समझ चुके हैं। तो आज के लिए अपडेट में इतना ही थी। जैसे कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।